और चलिए बड़ी खबर आपको बताएं, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में गोदाम में भीषण आग लग गई है। आसमान में धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि नुकसान की अब तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल की, जहां पर भीषण आग लगी है। आप देखिए, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग इतनी भयंकर है कि दूर से ही बड़ा धुएं का गुबार नजर आ रहा है और जो आग की लपटें हैं वो आसमान तक नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर एक गोदाम में भीषण आग लगी है। आसनसोल की ये तस्वीरें हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन आग इतनी भयंकर है कि फायर ब्रिगेड को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, नुकसान की अब तक हालांकि जानकारी नहीं मिली है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसनसोल की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से भीषण आग, लपटों का तांडव यहां पर देखा जा सकता है। हालांकि बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। देखिए किस तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। फैक्ट्री थी जिसमें ये भीषण आग लगी, जिसके बाद नुकसान हालांकि कितना हुआ है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। किसानों का आंदोलन जारी। आज देश भर में शुभकरण सिंह सहित 4 शहीद किसानों की स्मृति में निकाले जाएंगे कैंडल मार्च। कल शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान करेंगे WTO पर सम्मेलन। दिल्ली चलो आंदोलन पर किसान नेताओं ने कहा, अगले कदम के बारे में 29 फरवरी को लेंगे फैसला। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जमे हुए हैं किसान, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े। खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत और करीब 12 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर। शुक्रवार को किसान नेताओं ने कहा, किसान शुभकरण की मौत में हत्या का मामला दर्ज होने के बाद ही होगा पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार। मांग को लेकर अड़े किसान नेता कर रहे प्रदर्शन। किसान शुभकरण सिंह की मौत पर खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने मनाया काला दिवस। जगदीश सिंह डल्लेवाल ने युवाओं से किया आक्रोशित न होने की अपील। कहा, सब्र से ही लेना है काम। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, हमारा एक युवा किसान हुआ शहीद, उसको इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी। राज्य ने किया है उस लड़के का कत्ल। किसान नेता सरवर सिंह पंधेर ने एबीपी न्यूज से कहा, आंदोलन कुचलने के लिए की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई। अंधाधुंध चलाए गए आंसू गैस के गोले, रबर और पक्की बुलेट चली, ट्रैक्टर और गाड़ियां तोड़ी गई। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का आरोप, किसानों को पीटा गया, गोली मारी गई। सरकार नहीं चाहती मसले का हल, न जाने देना चाहती है दिल्ली और ना ही देना चाहती है इंसाफ। बातचीत के सवाल पर बोले सरवन सिंह पंढेर, मीटिंग का एजेंडा तय कर दें, MSP गारंटी कानून बनाएंगे, PM बयान दे दें, कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, फिर कोई समस्या नहीं। किसान नेताओं का बयान, नहीं आया सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता। किसानों की MSP गारंटी कानून बनाने पर बातचीत की मांग। कहा, इसी बात से कतरा रही केंद्र सरकार। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जमे हैं किसान। किसान शुभकरण सिंह की मौत पर मनाया गया काला दिवस। हरियाणा के CM खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज का पुतला जलाया। खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत का विरोध। किसानों ने काला रिबन बांधकर विरोध किया। कहा, ये लोकतंत्र की हत्या, एक घर का चिराग बुझा दिया गया। किसानों का आंदोलन जारी। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने विरोध में कैंडल मार्च निकाला। आज देश भर में शुभकरण सिंह सहित 4 शहीद किसानों की स्मृति में निकाले जाएंगे कैंडल मार्च। हरियाणा के हिसार जिले में खनौरी बॉर्डर जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। किसानों को रोकने के लिए दागे आंसू गैस की गोली और लाठीचार्ज भी किया। हिसार में नारनौत के खेड़ी चौपटा गांव में पुलिस कार्रवाई से भड़के किसानों ने किया पथराव। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, 14 पुलिसकर्मी घायल, हिरासत में करीब 12 किसान। हिसार जिले में किसानों का 18 फरवरी से चल रहा था पड़ाव। शुक्रवार को खनौरी बॉर्डर कूच करने का ऐलान था। किसानों की आग बढ़ने से पहले पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कार्रवाई की। खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ से 7 लेयर की बैरिकेडिंग। सबसे पहले कंक्रीट और कटीले तार, फिर वज्र वाहन और मिट्टी भरे कंटेनर रखे। नूंह और जींद के आला अधिकारी लगातार कर रहे हैं गश्त। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, किसान अन्नदाता, हम उनके तकलीफों में होते हैं शामिल। हमारे यहाँ किसानों को समस्या नहीं है, लेकिन पंजाब में किसान अपना दर्द बयां कर रहे हैं। हरियाणा के CM खट्टर का बयान। चंडीगढ़ में कहा, हरियाणा में किसानों को हम जो दे रहे हैं वो पंजाब में नहीं मिल रहा। किसान समझ गया है कि कौन हमारी हितैषी सरकार। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा, मैं नहीं जानता कि कानून से कैसे दिया जा सकता है न्यूनतम मूल्य का आश्वासन, लेकिन जब ट्रैफिक रोकेंगे तो सरकार को कुछ कदम तो उठाने होंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्र ने मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति बनाई, किसानों से कर रही बातचीत। पीएम मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर कदम उठाया। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में बात राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। देश भर में 500 पीएससीज की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 34,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। मराठा समुदाय को 10% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पास होने के बाद भी मनोज जरांगे संतुष्ट नहीं। जरांगे ने आज महाराष्ट्र भर में सड़क जाम का ऐलान किया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संत गुरु रविदास की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सुबह 10:45 पर बीजेपी मुख्यालय पर कार्यक्रम होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गोविंदपुरी में पानी के बढ़े बिल पर लोगों से करेंगे बात। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर भी लोगों से बात करेंगे। बिहार के कटिहार में अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों को संबोधित किया। कहा, शिक्षक विद्यालय समय से पहले जाएं और समय के बाद आए, तभी शिक्षा बेहतर होगी। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी का सम्मान। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और पेड़ काटने के मामले में ईडी ने हरक सिंह को 29 फरवरी को बुलाया। पटना में तेजस्वी के साथ फोटो वायरल होने पर शार्प शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी का बयान। कहा, मुझ पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद। तेजस्वी के काम से प्रभावित हूं, तभी आरजेडी में हूं शामिल। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने मोहम्मद कैफ और बंटी को बताया अपराधी का। अपराधी को इस तरह का सम्मान नहीं दिया जाता। अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होती। बिजली टैरिफ पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा, मुफ्त बिजली देने का कभी नहीं किया वादा। कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। प्रदेश में नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गायत्री परिवार के अश्वमेध महायज्ञ में शामिल हुए। कहा, यज्ञ से भारत की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 100वां दीक्षांत समारोह आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। छात्रों को बांटेंगे डिग्री। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 10 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने किया दावा। पकड़े गए आरोपियों में बीजेपी नेता सव्यसाची घोष का नाम। टीएमसी ने बीजेपी का किया घेराव। असम सरकार ने निरस्त किया मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून। देर रात सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट का फैसला हुआ। 9 सेकंड न्यूज में अब बात करते हैं चुनावी हलचल की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। आज राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। लोकसभा और एमएलसी चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत अन्य नेता रहेंगे मौजूद। जेपी नड्डा हो सकते हैं शामिल। आज मुरादाबाद में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। प्रियंका गांधी भी न्याय यात्रा में शामिल होंगी। संभल और अमरोहा में राहुल की जनसभा होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा, जिस मकसद के लिए बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, उस सपने को लेकर निकले हैं राहुल गांधी। हम उनके साथ हैं। अमरोहा में बीजेपी को नहीं मिलेगी एक भी सीट। बसपा सुप्रीमो मायावती के सवाल पर दानिश अली ने एबीपी न्यूज से कहा, पूरे विपक्ष को एकजुट होकर बीजेपी को हराना चाहिए। यही चाहती है देश और प्रदेश की जनता। राहुल का पीएम मोदी पर निशाना। एक्स पर लिखा, देश में प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा कर रहे। जांच में फंसी 30 कंपनियों ने 335 करोड़ का चंदा दिया। कांग्रेस आप गठबंधन का ऐलान आज। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में कोई पेश नहीं। ऐलान से पहले कांग्रेस नेतृत्व के प्रदेशों के वरिष्ठ नेताओं से आम सहमति बनाने की कोशिश। गुजरात के भरूच सीट आपको दे सकती है कांग्रेस। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने कहा, अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, उम्मीद है कांग्रेस के पास रहेगी सीट। यूपी में कांग्रेस एसपी गठबंधन के बीच वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बागी सुर। एक्स पर लिखा, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। किसान आंदोलन पर बोले इमरान मसूद, कहा सरकार किसान के साथ कर रही है छल। किसान समझ चुका है, अब बहकावे में नहीं आएगा। अब जनता चुनाव में इसका जवाब देगी।
यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, किसान आंदोलन में मारे गए लोगों पर खड़े होकर जयंत चौधरी ने बीजेपी को समर्थन दिया। जयंत चौधरी के निर्णय से किसान नाराज। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का साथ देंगे राजा भैया। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में राजा की पार्टी के दावे पर विचार करने का दिया भरोसा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल पर लगाया देश लूटने का आरोप। लालू पर भी निशाना साधा, कहा नीतीश देते थे संजीवनी, अब उन्हें संजीवनी देने वाला कोई नहीं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा जनता ने सदन में आवाज उठाने के लिए चुनाव किया, लेकिन वो सदन छोड़कर यात्रा पर निकले। शराबबंदी कानून पर हम नेता जीतन राम मांझी ने कहा, चुनाव 40 में से 20 सीट भी जितवाएंगे तो हम बिहार में खत्म करवा देंगे शराबबंदी। गुजरात मॉडल पर बिकनी चाहिए शराब। यूपी के फिरोजाबाद में बोले अखिलेश, कहा किसान धरने पर नौजवान भर्ती को लेकर कर रहे शिकायत। प्रयागराज में नौजवान कर रहे एआरओ आरओ परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे वरिष्ठ नेता कमलनाथ। 2 से 6 मार्च तक यात्रा गुजरने के दौरान हिस्सा लेंगे। कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ने की अटकलें लग रही। 9 सेकंड न्यूज में अब बात संदेश खाली और यूपी पेपर लीक मामले की। संदेश खाली में जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जमीन कब्जाने के आरोप में टीएमसी नेता अजीत मैती के साथ हाथापाई हुई, घर पर तोड़फोड़ की गई, लोगों ने प्रदर्शन भी किया। कोलकाता में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को संदेश खाली जाने के दौरान पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा। मामले में लॉकेट चटर्जी का बयान, पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र नहीं है। संदेश खाली की घटना पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा। दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। यूपी में आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप। अभ्यर्थियों ने दोबारा परीक्षा कराए जाने की उठाई मांग। सैकड़ों की तादाद में प्रयागराज पहुंचे अभ्यर्थी। प्रयागराज के यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर डटे अभ्यर्थी। कल सुबह से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को रात में प्रदर्शन जारी रहा। 11 फरवरी को संपन्न हुई परीक्षा को रद्द कराने की मांग। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा का बयान, कहा जांच के बाद लिया जाएगा निर्णय। अभ्यर्थियों से मेल एप्लीकेशन की हो रही है जांच। यूपी में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा वाराणसी में प्रधानमंत्री युवाओं के नाम पर युवाओं को ही बरगला रहे। यूपी में परीक्षा पेपर लीक को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार सही से परीक्षा नहीं करा पा रही। पेपर लीक की घटनाओं की सीबीआई जांच हो, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। प्रियंका गांधी ने कहा एक परीक्षा कैलेंडर जारी हो जिसमें विज्ञापन परीक्षा नियुक्ति की तारीखें दर्ज हो और इसका उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाए। परीक्षाओं के फॉर्म भी निःशुल्क हो। यूपी के मुजफ्फरनगर में अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन। दोबारा से परीक्षा कराए जाने की मांग उठाई। सीएम के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर राव सुबैनी कोर्ट में होगी सुनवाई। खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध हायरिंग और संपत्तियों को लीज पर देने का आरोप। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा और अमित अरोड़ा की जमानत याचिका पर सुनवाई। आज राव सुबैनी कोर्ट सुनाएगा फैसला। हरियाणा के रोहतक में एक मासूम सहित 5 पहलवानों की गोली मारकर हत्या करने वाले कोच सुखविंदर को सजा का ऐलान। रोहतक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। दोनों पक्षों की कोर्ट ने सुनी दलीलें। 29 फरवरी को होगी अलग सुनवाई। गोपनीय सूचना लीक मामले में महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। 9 सेकंड न्यूज में बात अपराध से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ में फिल्म अभिनेता निर्माता मनोज राजपूत पर दुष्कर्म का केस दर्ज। 12 सालों से पीड़िता के साथ शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म के आरोप। पुलिस ने मनोज राजपूत को गिरफ्तार किया। दिल्ली में आर्मी पब्लिक स्कूल के 10वीं के छात्र ने किया सुसाइड। पिता ने स्कूल प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। स्कूल के बाहर छात्रों और अभिभावकों ने न्याय के लिए उठाई आवाज। यूपी के प्रतापगढ़ में कलयुगी मां ने 7 साल के बेटे की प्रेमी से कराई हत्या। मासूम का अपहरण कर मौत के घाट उतारा।
पुलिस ने हत्या के आरोपी प्रेमी और मां को गिरफ्तार कर जेल भेजा। हरियाणा के सोनीपत में पार्क में ले जाकर पत्नी ने शख्स से गला घोंटकर की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। हरियाणा के फरीदाबाद में साइबर ठगों ने बुजुर्ग मां को 7 घंटे तक बनाया डिजिटल बंधक, बेटे के हाथ पैर काटने की धमकी दी, फोन पर मां से 4 लाख की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कराई। जयपुर में पंजाब नेशनल बैंक में लूट का प्रयास, बैंक में घुसे 2 बदमाशों में से एक को कैशियर ने दबोचा, दूसरे बदमाश ने कैशियर पर गोली चलाई, बदमाश मौके से फरार, दूसरा गिरफ्तार। गुजरात में गिर सोमनाथ पुलिस ने 300 करोड़ रुपए की 50 किलो हेरोइन की जब्त की, समुद्री मार्ग से भारत लाई जा रही थी हेरोइन, पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। और चलिए अब अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों की बात करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लहसुन के बढ़ते दामों को लेकर किसानों ने बढ़ाई चौकसी, खेतों पर सीसीटीवी और बंदूक की मदद से हो रही रखवाली, किसानों ने खेतों में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए। गुजरात के नाडियाद में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर हादसा, बस सड़क किनारे लगी रेलिंग तोड़कर 25 फीट नीचे गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत, बस में करीब 23 यात्री। यूपी के बरेली में झोपड़ी में आग लगने से 3 मासूमों की जिंदा जलकर मौत, एक मासूम बच्ची की हालत गंभीर, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। प्रयागराज में माघी पूर्णिमा पर संगम नगरी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु, माघ मेले का आज 5वां प्रमुख स्नान। थाईलैंड के बैंकॉक में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे गए, समारोह में थाईलैंड के प्रधानमंत्री, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोयला खदान में हादसे में 4 लोगों की मौत, रेस्क्यू कर खदान से मृतकों के शवों को निकाला बाहर, मिट्टी के खिसकने से हादसा हुआ। असम के कोकराझार में ट्रक में लगी भीषण आग, आग लगने से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के मैनपुरी में कूड़े के ढेर में मिले आधार कार्ड, रिक्शा चालक ने आधार कार्ड मिलने की प्रशासन को सूचना दी, डाक अधीक्षक ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। 9 सेकंड न्यूज में अब बात मौसम के हाल और भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच की। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों पर भारी बर्फबारी, भीषण बर्फबारी के बीच तवांग में फंसे कई पर्यटकों को सैलादरों से बीआरओ ने बचाया। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जमी कई फीट बर्फ, कुल्लू के रोहतांग पास पर भीषण बर्फबारी, अटल सुरंग के पास बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से हाईवे हुए बंद, तंगधार के पास बीकन की टीम बर्फ हटाने में जुटी और हाईवे और रास्तों से हटाई जा रही बर्फ। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के चौथे मैच का आज दूसरा दिन, कल पहले दिन इंग्लैंड ने 7 विकेट गंवाकर बनाए 302 रन, इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने जड़ा शतक।